अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 6 अगस्त 2025 है और दिन है बुध का। कल 5 अगस्त तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ। अब उस हवाले से वजीफ़ा खोर ब्रिगेड को मुतहर्रिक कर दिया गया है कि आपने हर सूरत इसको नाकाम साबित करना है, और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उनको भी टास्क दिया गया है कि आपने इसको दिन रात एक करके अपनी तमाम मनफी सलाहियतें इस्तेमाल करके इसको नाकाम साबित करना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन वजीफ़ा खोरों की कोई हैसियत है, कोई वक़्त है? और मेन स्ट्रीम मीडिया तो जो बात करता है लोग उसके मुखालिफ समझते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर ये कहे कि एहतजाज कामयाब हुआ है तो लोग कहेंगे कि नाकाम हुआ है, और अगर वो कहे कि नाकाम हुआ है तो लोग कहेंगे कि अगर ये कह रहे हैं कि नाकाम हुआ है तो फिर वो ज़रूर कामयाब हुआ होगा। तो इन लोगों को कोई मुंह नहीं लगाता। सोशल मीडिया का दौर है भाई। लाइव आप देख नहीं रहे थे कि रेहाना डार को जो गिरफ्तार कर रहे थे उसके एक एक सेकंड की वीडियो आई है। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में ये जुर्रत है कि वो ये दिखा सके? तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखता कौन है? और ये जो वजीफ़ा खोर हैं, वजीफ़ा खोर, ठीक है, ये तो नवाज शरीफ साहब को कायदे इनकलाब, कायदे जमहूरियत साबित करते हैं, तो इनके साथ बहस करना मेरे ख्याल में उससे कोई फारिग आदमी होगा ही नहीं जो इन लोगों के साथ बहस करे। अब सवाल यह है कि क्या कल एहतजाज कामयाब हुआ है? जी बिल्कुल कामयाब हुआ है। और तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की ये हिकमत अमली थी कि ये एक दिन का इवेंट होगा, उसके बाद 14 अगस्त को होगा। इमरान खान साहब ने ये क्यों कहा कि ये एक दिन का इवेंट होगा? क्योंकि उन्होंने मोमेंटम बिल्टअप करना था। और आपने क्या देखा नहीं है कि चारों सूबों में मोमेंटम जो है वो बिल्टअप हुआ है, कारकुन जो है वो चार्ज थे और सड़कों पे आए हैं। तो ये इमरान खान साहब हैं जो टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। वो असाब के जंग के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। उन्हें कोई जल्दी नहीं है, उन्हें मचलों से कोई तकलीफ नहीं है। अब कल मैं देख रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर तो खैर फिर वही होम्योपैथिक तकरीर की है, एक बार फिर पतली गली से निकले हैं, लेकिन वहाँ पे पेशावर में लोग नारे लगा रहे थे कि डी चौक की तरफ जाएंगे। अब ये कारकुनों के जज्बात हैं और इनकी हम कदर करते हैं, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश भी है, जज्बात भी है, लेकिन प्लान यही था कि जहाँ पे आप हैं वहाँ पे एक दिन का इवेंट करना है ताकि इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज हो। और अल जज़ीरा से लेके CNN से लेके फॉक्स न्यूज़ से लेके ब्लूमबर्ग राइटर से लेके पूरी दुनिया ने इस चीज़ को कवर किया है। तो डी चौक तक जाने का प्लान ही नहीं था। इमरान खान साहब ने यह कहा था कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बतदरीज आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे कारकुनों का 26 नवंबर की तरह कोई नुकसान ना हो। तो यही वजह है कि डी चौक की तरफ नहीं आए। कामयाब एहतजाज था, 100% कामयाब मैं उनको